7 की सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। तो इस मुरली के पहले भाग को हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या था। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने हमसे पूछा था हम कौन हैं, और बाबा ने हमसे कहा कि हम सहज योगी आत्माएं हैं। और सहज योगी आत्माओं को बाबा ने बताया कि वो हमेशा मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी का के अनुभव में होंगे। वो हमेशा सेवा और बाबा की याद, केवल इन दोनों में ही उनका मन होगा, हमेशा लगा होगा। और ऐसी आत्माएं कभी भी बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे और सदा महादान करते रहेंगे, अपने शक्तियों का, अपने गुणों का। कभी भी वो ये आत्माएं, इनका ख्याल कभी भी यही होगा कि सामने वाली आत्मा की प्राप्ति हो, और वो देते रहेंगे, महादानी होंगे। तो ऐसी आत्माएं आत्माएं बाबा ने कहा कि उनका मुख्य गुण होगा कि वो सहयोगी आत्माएं होंगी, अपने संकल्प बोल और कर्म से बाबा के सहयोगी, हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोगी, इस विश्व के सहयोगी। तो उनके जो संकल्प होंगे बाप समान, बोल कर्म सब कुछ बाप समान। तो ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा कि उनके अंदर जो ये होगा सहयोग देने का भाव, उसकी वजह से वो सहज योगी आत्माएं होंगी। और उनके सेवा में भी विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी सेवा जो होगी वो सेवा निस्वार्थ भाव की सेवा होगी। तो बाबा ने आज हमें समझाया कि निस्वार्थ भाव की सेवा क्या है, और यथार्थ सेवा हम कैसे कर सकते हैं। और बाबा ने बताया कि सेवा में कौन सा विघ्न आता है, किस वजह से हम सफलता नहीं पाते हैं। और बाबा ने आगे ये भी बताया, याद दिलाया हमें कि हमें अनुभवी मूर्त बनकर रहना है। और विघ्नों से घबराना नहीं है। बाबा ने कहा विघ्न आते ही हैं हमें परिपक्व बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि विघ्नों से हमें घबराना नहीं है, अधिकारी बनकर रहना है। तो आज हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं। तो हमने जहाँ छोड़ा था इसको, हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि अल्पकाल की सिद्धि जो चाहिए हमें, कच्चा फल नहीं खाना है। वहां पे हम पढ़ रहे थे उस पोर्शन को। तो बाबा ने कहा कि जब हम अल्पकाल की महिमा का फल हमको मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, कच्चा फल खा लेते हैं, उससे स्वीकार कर लेते हैं। तो जब हम कच्चा फल खा लेते हैं ना, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति, अर्थात पक्के फल की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती, क्योंकि हमने अल्पकाल का फल खा लिया। तो बाबा ने इसी पर और आगे बताया। तो ऐसा करने से रिजल्ट क्या होगी, कच्चे फल को स्वीकार करने कारण वह अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो हमने कच्चा फल खा लिया तो हम सदा शक्तिशाली नहीं बन, हमारा जमा नहीं होगा, उस सेवा का जो फल है वो जमा नहीं होगा, उसी समय हमें मिल जाएगा नाम मान शान के रूप में। तो बाबा ने कहा वैसी आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती, अधिकारी नहीं बन सकते, और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट रहेगा, न सर्व को संतुष्ट कर सकेगा, सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता। तो ऐसी आत्मा सदा क्वेश्चन पूछेगी कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, लेकिन मुझे वो प्राप्ति होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है। तो क्वेश्चंस पूछते रहेगा, ऐसा ऐसी आत्मा पूछते रहेगी, ये ऐसा करता, यह ऐसे क्यों करते। ऐसे क्वेश्चंस उस आत्मा के मन में होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसलिए सेवाधारी भी दिल से बनो, बाबा ने कहा। कैसी सेवाधारी बनना है, दिल से सेवाधारी बनना है।
सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा यहाँ बोल रहे हैं हमें। दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों से, दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे। तो बाबा ने हमें क्या समझाया कि जो सच्चा सेवाधारी होगा उसके मन में ये बात होगी कि कैसी भी आत्मा मेरे सामने क्यों ना हो, कितने भी अवगुण उसके हो, कितनी भी दिल शिकस्त हो, उस आत्मा को मेरे द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति हो जाए। जो मैं सेवा कर रही हूँ उससे उसकी प्राप्ति, उसको प्राप्ति हो जाए। उसके मन क्या होगा कि उसको प्राप्ति हो जाए, मुझे प्राप्ति हो नहीं, उसको प्राप्ति हो जाए। तो ये श्रेष्ठ संकल्प उसके होपलेस में होप भरने वाली आत्मा होंगे हम, जब हम सच्ची सेवा करेंगे। तो बाबा ने यह बात समझाई। ऐसे सच्ची दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। मतलब उनके अंदर प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा, उन्हें खुशी होगी क्योंकि वो सच्ची सेवा कर रहे हैं। सॉरी, शायद मेरा इंटरनेट चला गया था। आप सब सुन पा रहे हैं ना? जी, आप स्टार्ट कर सकते ओके, तो अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया भाई जी? हैं। नहीं जी, अभी नहीं तक सुनाया गया। नहीं सुनाया ओके, दिया है। आप अभी अभी स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक आया सुनाई है, अभी फिर से स्टार्ट कर सकते यहाँ से शुरू करें। ओके, ठीक है। तो हम यही देख रहे थे कि सच्चा सेवाधारी कौन होगा। तो सच्चा सेवाधारी बाबा ने बताया कि वो होगा जिसके मन में ये होगा कि मेरे सामने जो आत्मा है जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ, उस आत्मा को कोई भी प्राप्ति हो जाए, होपलेस में होप भरने वाली, ऐसी ऐसा संकल्प होगा कि हम उसमें उसको आगे बढ़ाएं। तो सामने वाले की प्राप्ति मेरा लक्ष्य होगा। तो वो होगा सच्चा सेवाधारी। तो बाबा ने कहा ऐसी सच्ची दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। तो वो आत्मा को प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा और उसको ये एहसास होगा कि मुझे सफलता मिल रही है। तो बाबा ने आगे कहा, तो ऐसे सदा सहयोगी बनो तो सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होगा। ऐसे सदा सहयोगी बनने से क्या होगा? हम सहयोगी बन जाएंगे। सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे। क्या करने में बिजी रहेंगे? संकल्प में भी बिजी रहेंगे। तो व्यर्थ की शिकायतें जो स्वयं सेवा बाप से करते हो वह सब सहज ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी आत्मा क्या करेगी? हर संकल्प से जो उसके सामने आएगा उसे कुछ ना कुछ देगी, प्रकृति को कुछ ना कुछ देगी। हर बार खाली ये देखती रहेगी कि मैं सेवा कैसे करूं, किसी की प्राप्ति कैसे कराऊं। तो वो हमेशा सेवा करने में बिजी होने के कारण उसके पास माया भी नहीं आएगी। तो वो हमेशा सहज योगी बनकर रहेगी। तो बाबा ने ये बात हमें आज समझाई। तो बाबा अभी हमें याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले उदार चित्त आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा
सर्व खजानों की महादानी आत्माएं ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है। हम सब अपने आप से पूछें, क्या हमने आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है? जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप व सुख, शक्ति, आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है? बाबा ने पूछा, क्या हमें अनुभव है कि आनंद स्वरूप कैसे फील होता है? यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है। बाबा ने कहा, सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। तो बाबा ने क्या कहा? शांति, सिर्फ शांति प्राप्त करना ये स्वयं पर है। थोड़ा हमने किया, प्रयास किया, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं और महसूस भी किया, लेकिन बाबा ने कहा कि सर्व गुणों को हमें हमें जो अनुभव करना है, क्या हम वो हर पल कर पा रहे हैं? आत्मा केवल शांत स्वरूप नहीं है ना, सतो गुणों से सुसज्जित है। तो हमें सतो गुणों को एक साथ अनुभव करना है, और उसकी पराकाष्ठा है आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप अगर महसूस होता है हमेशा हमें, तो हम सर्व गुणों को महसूस कर रहे हैं। तो बाबा ने हमसे पूछा आज कि सर्व गुणों को अनुभव कर रहे हो कि बस केवल खुश हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ? तो बाबा ये पूछ रहे हैं हमसे। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा, तो बाबा ने क्या कहा, ये अंडरलाइन पॉइंट है, अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। तो ये बात जो अनुभवी मूर्त बनने की बात है, बाबा कई मुरलियों से साकार में भी और इस अव्यक्त मुरली में भी बोले जा रहे हैं बाबा। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना है कि हमें केवल पढ़ाई करनी है, योग करना है, यहाँ तक नहीं रखना है। हमें देखना है कि कहाँ तक अनुभव कर रहे हैं हम हर बात को, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस में ला रहे हैं हर बात को, हर गुण को, हर शक्ति को, हर बात जो बाबा कह रहे हैं, क्या हम अनुभव कर रहे हैं? तो ये डेप्थ हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि हम ले आए। तो बाबा आज हमको वो फिर से याद दिला रहे हैं कि हमें अनुभवी मूर्त बनना है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि अगर आप में अनुभव आ जाए तो फिर क्या होगा? कोई भी परिस्थिति आपके सामने रुकेगी नहीं, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अनुभव के आधार से परिस्थिति खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने इस बात को अंडरलाइन करवाया। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है, तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी। तो ये बुद्धि भी की लिफ्ट है, स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, जैसे स्थूल लिफ्ट में स्विच होता है ऊपर नीचे जाने का, वैसे ही हमारे अंदर, आत्मा के अंदर एक स्विच है। ओके, कौन सी स्विच है? स्मृति। हमारी स्मृति क्या है? वही स्विच है। तो स्मृति का स्विच ऑन किया और जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे होता है क्या हमारे साथ? ये चेक करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता है कि लिफ्ट होते भी काम नहीं करती, स्विच दबाते ऊपर का और आ जाते हैं नीचे, या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का, पहुंच जाएंगे 3 4 में। तो ये होता है ना स्टूल में। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है, स्मृति का स्विच हमारा ऐसा तो नहीं है। बाबा बोल रहे हैं लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर न चाहते भी नीचे आ जाते तो जरूर कुछ लूज है। क्या लूज है?
कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर नहीं। जो स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? जब अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो हम राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। वहां राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। सत्युग में क्या होगा? हर चीज कायदे से चलेगी, कायदा होगा हर चीज में। आत्मा में भी कायदा होगा, प्रकृति में भी कायदा होगा, हर व्यवहार में कायदा होगा। कोई भी चीज अपने आप जैसे जैसे वैसे बिना लॉ के नहीं चलेगी। हर चीज लॉफुल जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। तो बाबा कह रहे हैं इस बात को अभी से अनुभव करना है। कैसे? कंट्रोलिंग पावर से, जो चाहे वो हम अनुभव कर सके। तब ही हम ऐसे राज्य में जा पाएंगे जहां पे हर चीज कायदे अनुसार लॉफुल होती है। तो बाबा हमें कह रहे हैं वहां राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के अधिकारी हैं। अंडरलाइन करना है। किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन ना हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। तो अधिकारी का डेफिनेशन बाबा ने दिया, किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन ना हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं। मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया, तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता। ये सब अंडरलाइन पॉइंट्स हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं, वाह बाबा और वाह ड्रामा के गीत गाते रहो तो सदा लगन में मगन रहेंगे। क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पाठ बजाता है। संडे की मुरली में भी बाबा ने साक्षीपन पे बहुत जोर दिया ना। तो आजकल अगर आप किसी भी सीनियर भाई बहनों की क्लासेस सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कहीं भी टॉक सुनेंगे, तो हर कोई हमें यही बता रहा है, साक्षी बन जाओ, साक्षी बन जाओ। इस समय का पुरुषार्थ होना चाहिए, साक्षी बन जाओ। साथी बाबा के साथ और साक्षी, ये दोनों होना ही चाहिए। सभी यही बता रहे हैं हमें, है ना। तो जो अनुभवी है वो हमसे बोल रहे हैं कि साक्षी बन जाओ, साक्षी बन जाओ, और बाबा हमसे बोल रहे हैं साक्षी बन जाओ। तो ये हमारा वर्तमान पुरुषार्थ हमें पक्का करना है कि हम साक्षी दृष्टा बन जाएं। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं, साक्षी होकर हर पाठ जो बजाएगा ना, केवल वही लगन में मगन रह पाएगा। वरना क्या होगा? हम अपने रोल में मगन हो जाएंगे। साक्षी दृष्टा होंगे तो बाबा में मगन होंगे, और साक्षी दृष्टा नहीं होंगे तो अपने रोल में मगन हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? कलयुग में आ जाएंगे। तो हम लगन में मगन नहीं हुए ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अभी क्या चाहिए? हमें लगन में मगन होकर रहना ये चाहिए, ताकि जब बुलावा आए बाबा से तो हम एकदम से उड़ जाएं बाबा के साथ। एकदम से कोई मतलब संकल्प ना आए। वो तभी पॉसिबल है जब हम साक्षी होकर स्वयं के पाठ को भी देख रहे हैं और दूसरों के पाठ को भी देख रहे हैं। इस साक्षी होकर देखने देखने से हम हमारे पाठ में उलझ नहीं रहे हैं, हमारा मन बाबा में लगा हुआ है। तो इस साक्षीपन को बाबा ने बहुत अच्छे से बहुत बार हमें समझाया है कि साक्षीपन केवल बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे मन से भी हमें साक्षी होकर रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन में अभी बहुत हलचल आएंगे, बहुत तूफान आएंगे, क्योंकि बहुत सारा कुछ हो रहा है ना ड्रामा में। तो बाबा हमको बता रहे हैं कि अगर हम मन को ठीक करने में लगेंगे तो हम उड़ नहीं पाएंगे। हमें मन से भी साक्षी होकर बाबा के पास अधिकारी, अधिकारी आत्मा जो मन को भी चलाती है, वैसे बनकर बाबा के पास बैठना है। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ हम सबको करना है।
अपने मन से भी साक्षी, बाहर की दुनिया से भी साक्षी बनकर बाबा के साथ साथीपन और साक्षीपन को अनुभव करना है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, जब गीत कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है। ऐसे यह गीत गाने वाले, क्या वाह बाबा वाह ड्रामा गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते। एक बाप दूसरा ना कोई, यही गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है, किसका? हम बीकेएस का, है ना, बहुत बड़ा हमारी आर्मी ही है ना, बाबा कई बार कहते भी हैं हम आर्मी हैं। तो बहुत लश्कर है। जितना बड़ा बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, है ना, बड़ी आर्मी होती है तो आसानी से विजय पा लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। दिल्ली पर विजय पड़ी हुई पड़ी है मतलब हमारी राजधानी स्थापन करने में अभी देरी नहीं है, बाबा कह रहे हैं विजय हो सकती है। तो इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं, है ना। संगठन अगर संकल्प कुछ करता है तो हम आसानी से उसे अपने दृढ़ संकल्प से पा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो इतने सब जो है ना इस लश्कर में, जब अपने दृढ़ संकल्प करेंगे ना, कोई भी दृढ़ संकल्प करेंगे वो पा लेंगे। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, नई राजधानी लानी है, विजय पाना है, तो हो जाएगा, बाबा कह रहे हैं। वह आत्मज्ञानी भी, मतलब जो आज के आत्मज्ञानी हैं उनके बारे में बाबा कह रहे हैं, वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अल्पकाल उनको कुछ भी पानी पर चलना है, उड़ना है, हवा में जो भी करना है वो कर लेते हैं अभी अपने मतलब अल्पकाल की तपस्या से उनको उतना तो सिद्धि मिल ही जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, लेकिन आप कौन हो? आप रूहानी तपस्वी, परमात्म ज्ञानी हो। जो ज्ञान परमात्मा के पास है वो सब हमारे पास है। हम परमात्मा को भी जानते, और परमात्मा के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे पास है। तो हम परमात्म ज्ञानी, वो तो खाली अल्पकाल के ज्ञानी। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हो। उन्हों का संकल्प क्या करेगा? तो उसके सामने उनका क्या है संकल्प? कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो बाबा कह रहे हैं, सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहने से, क्या स्मृति रहनी चाहिए? कि मैं सदैव विजयी हूं, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। सदा विजयी का नशा व स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। माया माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान हैं, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं हो ना। तो बाबा ने संडे की मुरली में भी यही मिसाल दी थी, अभी भी बाबा कह रहे हैं माया क्या है? मरी हुई चींटी है, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों का समझ गए हो ना, क्या है विघ्न, क्यों आते हैं? बाबा कह रहे हैं, कैसे समाप्त हो इन सब का ज्ञान हमारे पास है, क्यों आते हैं, कैसे समाप्त करना है सब पता है हमें। तो बाबा कह रहे हैं, विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए, इसे अंडरलाइन करना है। विघ्न क्यों आते हैं? हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जो अनुभवी आत्मा होगी, जिससे अनुभव होगा कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, ये समय कौन सा चल रहा है, हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, जिसे अनुभव होगा बाबा के हर शक्ति का जो मेरे अंदर है, जिसे अनुभव होगा कि मैं क्या करने के काबिल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसका अनुभव होगा। हर बात जो बाबा कह रहे हैं उसका अनुभव जो आत्मा करती जा रही है रोज, उसके सामने जब
कोई विघ्न आएगा तो क्या होगा, वो विघ्न उससे और मजबूत बनाएगा, वो और शक्तिशाली बन जाएगी, और मजबूत बन जाएगी, हिलेगी नहीं उस विघ्न के कारण। तो बाबा कह रहे हैं विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, अनुभवी बनने का पुरुषार्थ। तो बाबा आगे कहते, जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। तो जब भी विघ्न आएगा तो देखेंगे कि इसमें मेरा मुझे कौन सा तोहफा मिल सकता है, कौन सी शक्ति मेरे अंदर और बढ़ सकती है इस विघ्न की वजह से, ये देखेंगे। वो विघ्न को नहीं देखेंगे, उससे कौन सी शक्ति मैं धारण कर सकती हूँ वो देखेंगे, तो वो घबराएंगे नहीं। आगे बाबा कह रहे हैं विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। व्यर्थ संकल्प तो सबको आते हैं ना, तो बाबा पूछ रहे हैं घबराते तो नहीं हो। अंत तक हमें व्यर्थ संकल्प आने वाले हैं, शायद कम आए लेकिन आएंगे जरूर। तो हमें क्या करना है, उनसे घबराना नहीं है, हमें उससे उनसे साक्षी हो जाना है, बस साक्षी हो जाना है, उसमें उलझना भी नहीं है कि मैं इसे दूर भगाऊं, ये करूं वो करूं। बस कुछ नहीं करना, बस साक्षी होकर हमें, हमारा ध्यान रहे कि मुझे बाबा को देखना है, बाबा से संकल्प लेना है, बाबा की सुननी है। उसी पर हमारा मतलब हमारा कंपस, जैसे ये कंपस होता है ना जो हमेशा एक ही तरफ वो लगा हुआ होता है, नॉर्थ ईस्ट जो पॉइंट करता है, वैसे अपने आप को एक कंपस जैसे बना लें अपने मन को, कि मेरा मन हमेशा बाबा में लगा हो। चाहे व्यर्थ चल रहा है, चाहे अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ड्रामा में कुछ मिल रहा है, ड्रामा में कुछ खराब हो रहा है, मेरा ध्यान ड्रामा की तरफ है ही नहीं। मैं पार्ट बस बजा रही हूँ, संकल्प बाबा से लेके, बाबा मुझे चला रहा है। और तो मेरा ध्यान कहाँ है, बाबा को देखने में, नए नई दुनिया को देखने में, पुरानी दुनिया को मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। ऐसा अपना मन बना लिया है। तो व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं उससे मैं घबराऊंगी नहीं, वो तो हिसाब किताब चुप तो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मन भी जो थका हुआ है 84 बर्थ्स के बाद थक गया है, उसमें व्यर्थ संकल्प आएंगे, तो हमें उसमें घबराना नहीं है, व्यर्थ संकल्प तो आएंगे, तो हमें उससे उससे बस बस ये आया है जाने के लिए, इस रीति से देखना है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं खाली देखो, उलझो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं हो, संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करना मतलब क्या, संकल्प चल रहा है लेकिन मैं उस संकल्प के अधीन नहीं होती हूँ। संकल्प मुझे बोल रहा है किरण तू तो बहुत वीक है, तेरा तेरे से ये होगा नहीं, लेकिन मैं उस संकल्प को, आ रहा है संकल्प, मुझे पड़ी नहीं है कि ये संकल्प आ रहा है, जैसे कि किसी और को आ रहा है संकल्प, है ना, किसी तीसरे पर्सन को ये संकल्प आ रहा है, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मैं मेरा मन लगा रही हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा ने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा को देख रही हूँ। तो मैं अपनी शक्ति को यूज करूंगी बाबा के साथ रहने में, मैं शक्ति इस संकल्प को भगाने में नहीं यूज करूंगी, क्योंकि ये संकल्प मुझे मायने ही नहीं रखता, मैं रॉयल आत्मा हूँ, मैं नीचे की चीज देखती ही नहीं हूँ। तो ऐसा मतलब एक अंदर से हमें स्थिति बनानी है। संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब है वो संकल्प मुझे नीचे नहीं लाता है, मैं उस संकल्प के होने के बावजूद भी बाबा के साथ हूँ, साक्षी होकर उस संकल्प को देख रही हूँ। वो संकल्प मुझे बॉदर नहीं करता है, मेरी स्थिति को डगमगाता नहीं है, मैं बाबा को देखती हूँ। तो ये भाव हमें रखना है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्मा को विजयी आत्मा कहेंगे, संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। घबराएंगे तो माया कमजोर देख और वार करेगी, देखेगी बहादुर हैं तो विदाई ले लेगी। तो ये थे आज के महावाक्य। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हम सब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि हमको सच्चे दिल से सेवा करना है। कैसे भी आत्मा सामने आए तो पहले उसको आत्मा समझना है कि उन आत्मा का कुछ उन आत्मा का मैं आत्मा उन आत्मा का कुछ सफलता मिल जाएगी, कुछ प्रत्यक्ष फल उसको मिल जाएगी। तो उन आत्मा को मैं उसका आत्मा समझकर सेवा करना है और मन में यह रखना है कि उस आत्मा का प्रत्यक्ष फल मिल जाए और सफलता मिल जाए, और उनको भी अनुभव हो जाए कि मुझे कुछ मिल गया। तो उसको भी अनुभव हो जाए और को भी हम खुद भी हम अनुभव कर पाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा हम केवल योग करना, सेवा करना, ये भी उनको उसके साथ भी हमको हर बातों को अनुभवी मूर्त भी बन हर बातों में हम अनुभवी मूर्त भी बनना है। तो हमारा स्मृति में सदा रहना है कि मैं अनुभव मूर्त आत्मा हूँ। इसी संकल्प में हम कोई सेवा करते हैं तो हम खुद अनुभव भी कर पाएंगे, सिर्फ बोलने से नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम दिल से किसी का सेवा करेंगे तो हमको हल्कापन भी अनुभव होगी। तो हम बाबा को साथ रखेंगे और समझना है कि बाबा मेरा द्वारा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तब हम हमको हल्का अनुभव होगी। कोई भी सेवा करे तो सेवा में सफलता मिलेगी, और जिसके प्रति भी सेवा करेंगे वह भी हमारा हल्कापन को महसूस कर पाएगी। तो बाबा ने कहा किसी आत्मा का हम सहयोगी बनेंगे तो यह भी हमारा योग है, और यह है सहज योग। ओम शांति। जी सुमन बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि जो स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओम शांति। जी रीमा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हैं। सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहती है तो सदा विजय का नशा रहेगा। उससे क्या होगा कि माया जीत बन जाएंगे। माया के जो विघ्न आते हैं उससे घबराने वाले नहीं। तो बाबा ने कहा कि आप महावीर हो, विघ्नों से घबराने वाले नहीं, क्योंकि ये विघ्न तो पेपर है। लेकिन साथी को साथ रख के बाबा को साथ रखो, साक्षी बन जाओ। बाबा ने जैसे कल भी कहा था ना कि तख्त नशी रहो, तो साक्षीपन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या से परेशान नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम तख्त पर बैठते हैं तो क्या है, समस्या नीचे दब जाएगी। तो तख्त नशी रहने के संस्कार बाबा ने कहा कि अभी डालोगे तभी विश्व के तख्त पर भी बैठोगे। तो इसलिए अगर स्मृति रहेगी मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तो छोटे छोटे विघ्न पेपर बन के आते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर पेपर नहीं होंगे तो हम कैसे माया जीत प्रकृति जीत बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने स्मृति दिलाई कि विघ्नों से घबराओ नहीं, सदा साथी और साक्षीपन की स्थिति और तख्त पर विराजमान रहो। ओम शांति। जी भारती बहन आप शेयर कर सकते जी बाबा कहते हैं कि सदा लगन में मगन वही रह सकता है जो बाबा से साक्षी होकर हर पार्ट बजाता है। और सदा बाबा कल की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि सदा साक्षी होकर साथी बनकर रहना है। तो और सदा ये गीत गाना है कि मेरा बाबा, ये गीत सदा चलना चाहिए। तो सदा एक ही लगन में मगन में रहते हैं, तो एक बाप दूसरा न कोई यह गीत गाते रहना है। तो हमें जितना बड़ा लश्कर होता है उतना ही राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कि जब हम सबसे दृढ़ संकल्प से चाहे सो कर सकते हो, वह आत्मज्ञानी और जिस्मानी तपस्या से अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो तो उन्हों का संकल्प क्या करेगा? सदैव विजय रत्न बनकर स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। जी साधना में आप शेयर कर सकते शांति। आज बाबा ने कहा कि सच्चे दिल से सेवाधारी बनने वाली आत्मा का गुण क्या होगा कि कैसी भी दिल शिकस्त आत्मा हो, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, सबको बाप द्वारा मिले हुए गुणों से दान द्वारा गुण के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का उसका श्रेष्ठ संकल्प होगा, शुभ भावना होगी। और ऐसी सच्ची दिल से सेवा करने वाली आत्मा सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मोक्ष का अनुभव करेगी। तो और सदा ऐसे सहयोगी बनना है। सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होता है। सहयोगी बनने से सदा बिजी भी रहेंगे, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएंगे, और वो स्वयं को से बाप वह सहज ही व्यर्थ शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। और इस तरह से हमें कच्चा फल स्वीकार नहीं करना है, सबको गुणवान बनाना है अपने गुणों से। ओम शांति। जी कांचन बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। कोई लोग सेवाएं तो बहुत करते हैं, तो सफलता नहीं मिलती तो दिल सिकत हो जाते हैं। कोई थोड़ी सी सेवा करने पर बहुत प्राप्ति चाहते हैं। तो बाबा सूक्ष्म रीति से समझाया। तो बाबा बोला कि आप सेवा तो कर रहे हो, आपका भाव क्या है? सच्चे दिल से कर रहे हो या नाम मान शान से कर रहे हो? तो कोई लोग दिखावा करते हैं, कोई खर्च भी बहुत करते हैं, स्टूडेंट नहीं निकलता तो दिल सिकत हो जाते। तो बाबा कहे तो आपकी सेवा सच्चे दिल से की है क्या? सेवा का भाव क्या है? तो सच्चे दिल वाला गुप्त रीति से आत्माओं का कल्याण की भावनाओं से कोई इनकी कल्याण की भावना हो तो सेवा निखर जाएगी। तो कोई मेडल मिल जाए कि नाम साम मिल जाए, ऐसी इच्छा से नहीं सेवा करनी है बाबा क्या। और वर्तमान समय तो ये कच्चा फल खा लिया, वो मानसान मिल जाए तो ऐसा नहीं करना है कि प्रशंसा मिल जाए। और बाबा ये दूसरा हूँ बोला कि सेवा तो बहुत किया करता है, दुआ सबसे बड़ी चीज है। सेवा तो है दुआ दो दुआ लो, सबको ज्ञान योग से आगे बढ़ाओ तो आत्मा सहयोगी बन जाती है। सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी ही जरूर बाबा। तो आत्मा जल्दी दिल से हो जाती है, वो गरीब है। एक गरीब की व्याख्या में बाबा बोले तो कोई कमा तो रहा है, इसका सही ढंग से यूज नहीं करता तो इसके लिए सदा ही गरीबी है। तो ऐसी आत्माओं को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देना, उसको चिंतन इनका चिंतन चेंज करना। जब तक व्यक्ति का चिंतन और चरित्र चेंज नहीं कर पाते तब तक सेवा उसकी दुआएं नहीं मिलेगी। तो बाबा आज ये पर बहुत हैं। जी जयंत भाई जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ करते समय बाबा के बच्चों को विघ्न आते हैं, तो विघ्नों को घबराना नहीं। विघ्नों की बात महाभारत के कुंती और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बात कही गई उससे मिलती जुलती है कि कुंती ने भगवान से वर मांगा था कि मुझे विघ्न आने दो। इसका मतलब कुंती ने ऐसा बताया कि जब मुझे विघ्न आते रहेंगे तब मैं हमेशा बाबा की भगवान की याद में रहूंगी। इसलिए मुझे हमेशा याद रहना है, दूसरा कोई संकल्प नहीं आना है। इसलिए विघ्नों को घबराना नहीं है, ऐसा कुंती ने बोला। तो वही हम बच्चों को करना है कि हमें विघ्न आने दो, आने से हमें एक बाप की याद में रहेंगे और हमारा विघ्न विनाश हो जाएगा। ओम हैं। शांति। जी गौतम भाई आप शेयर कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज बताया है अधिकारी के बारे में। उसकी डेफिनेशन बाबा ने बताई कि जो स्वयं के अधिकारी रहते हैं वो किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन नहीं हो सकते हैं। इसी को बाबा ने कहा है अधिकारी।
करना, जो अपने स्वभाव के अधिकारी नहीं हो सकते, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा स्वभाव, ये दिस इज माय नेचर, तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा भी सोच लिया तो अधीन हो गए, तो अपने नेचर के अधीन हो गए। तो बाबा ने कहता है कि वैसा नहीं होना है, अपना अधिकारी बनना है। तो जो अधिकारी स्वयं के अधिकारी थे, हर एक में कंट्रोलिंग रहता है, तो वो शक्तिशाली रहते हैं, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा न कोई, यह गीत गाते रहो। और जो भी संकल्प हो दृढ़, अगर हम लोग अपना संकल्प किए करते हैं, तो जो चाहेंगे सो हमें पा सकते हैं। तो ये बाबा ने आज बताया। ओम शांति। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि ज्ञान और आनंद का अनुभवी बनना है। अभी ये संस्कार भरना है तो प्रत्यक्ष फल अभी मिलेगा। जैसे ब्राह्मण बच्चे, कल की मुरली में बाबा ने संडे की मुरली में कहा है कि जैसे ब्राह्मण बच्चे आप अचानक बने, तो मालूम भी नहीं था, कि स्वप्न में भी नहीं था कि लेकिन मैं बनूंगा ये ब्राह्मण बच्चे। तो ऐसे ही साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना है, तो माया मरी हुई चिट्ठी जैसी लगेगी। ओम शांति। ओम जी शांति सोनाली दीदी। बहन, एक मिनट हाँ, सोनाली बहन आप शेयर करें। जी ओम शांति सभी को। बाबा ने आज कहा है कि व्यर्थ संकल्पों से आप घबराते तो नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ हमेशा आता रहेगा और अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, उनसे हमें साक्षी होना है। और साक्षी होने का भी एफर्ट हमें अकेले नहीं करना है, हमें सारा पुरुषार्थ बाबा को अपना साथी बना के करना है। तो जैसे ही ये भावना आती है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है, हम हमेशा बाबा के साथ हैं, तो सारा पुरुषार्थ का जो हमको डर या स्ट्रेस लगता है कि अरे हम कैसे करेंगे, वो तो एकदम अपलिफ्ट हो जाता है कि बाबा जब हमारे साथ हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बाबा ही कराने वाला है, हम खुद ही कर रहे हैं। तो व्यर्थ संकल्पों को आने दो, जैसा कि अभी बहन ने शेयर किया, वो आने दो। उनसे हमको और भी अच्छा है कि हम अपने बाबा को और ज्यादा याद करेंगे। आने दो उनको, हमें अटेंशन नहीं देना है, उनसे हमें परे रहना है। अगर हम अटेंशन देंगे तो बड़े बनेंगे, बड़ी बड़ी माया बन के जी नीलम बहन इग्नोर आप शेयर। करो, बाबा के साथ साक्षी शांति। रहो, और इन व्यर्थ की माया पे तभी आप विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने हमें कहा कि दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है, तो हम जब लगन में मगन होकर गीत गाते रहते हैं, तो आज इतना बड़ा लश्कर हो चुका है कि हमारा और बाबा का दृढ़ संकल्प पूरा हो चुका है। तो ओम शांति। जी गीता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न हमेशा आते हैं, तो भागना है, विघ्नों से घबराना नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाबा का साथ और बाबा का याद में सदा रहना है। ओम शांति। जी अभी के अजय भाई आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने बोला कि विघ्न आते ही आगे बढ़ाने के लिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों से घबराना नहीं है, क्योंकि विघ्न आने से अनुभवी और मजबूती हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि आप तो जानी जानन हार हो, मतलब बाबा ने हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है, हमारे पार्ट का ज्ञान दे दिया है। ये विघ्न तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम किसकी संतान है? स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की, हमारा साथी भगवान है। तो हमारे लिए विघ्न तो कुछ भी नहीं है। और जितने भी महापुरुष है दुनिया में भी देखा है कि जिसके सामने जितने विघ्न आए, जितने कष्ट मतलब उनने सहे, वो उतने ही आगे बढ़े। तो ये सब विघ्न और ये सब कष्ट हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आ रहा है और अनुभवी बनाने के लिए ही आ रहा है, क्योंकि हमको पता चले कि दुनिया में भी अ, आत्माओं के साथ में क्या हो रहा है। तो हम अगर विघ्नों के बारे में मतलब अनुभवी बनेंगे, तभी हम दूसरी आत्माओं को रहम कर कर उन पर भी हम तरस आएगी उन्हें बाबा से जोड़ने के लिए। अच्छा, ओम शांति। जी विजय बहन आप शेयर कर सकते
ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा है कि हर गुण का अनुभवी बनना है। तो हम सुख, शांति, प्रेम और शक्ति, ये इन सब का अनुभव कर चुके हैं। सुख और सुखी रहना, ये सब अनुभव तो हो चुका है। लेकिन जो आनंद की जो अनुभव है ना, जो हम सिर्फ संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं, वो किस तरह का अनुभव है, अनुभव किया है। पर वो निरंतर अगर अनुभव करना है, जैसे कि मन बिल्कुल हल्का, जैसे डांस कर रहा है, लगन में मगन हो रहे हैं, और वो मन हल्का तो शरीर भी जैसे कि वो उड़ रहा है। ये जो अनुभव है ना, ये अगर निरंतर होना है तो वो कैसे हो। तो ये डिस्कशन अगर होता तो अच्छा होता। ओम शांति। सॉरी, अभी तो टाइम हुआ है और ब्रेकआउट रूम नहीं बना, इसलिए टाइम हो गया है। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, आपका क्वेश्चन हम एक आध पर डे में ले लेंगे। तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल लॉक कर सको। जी किरण बहन, आप होमवर्क और 1-2 मिनट योग करा सकते जी, ओम शांति। तो होमवर्क में हम सब आज चेक करेंगे कि हम सब सेवा करते समय दिल से सेवा करते हैं। कोई भी सेवा हो, चाहे घर की सेवा हो, सेंटर, या कोई भी, मतलब मनसा सेवा, जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसमें हम दिल से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी चेकिंग हम करेंगे और करेक्शन भी कर लेंगे। तो आज योग, हम योग की रीति नहीं करेंगे, बस छोटा सा एक ड्रिल जैसा करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जब हम अपने आप को कोई संकल्प देते हैं तो वो स्मृति का स्विच ऑन हो जाता है हमारा, और हम तुरंत उस स्थिति में स्थित होते हैं, या फिर हमें समय लगता है। तो ये चेकिंग करेंगे। तो मैं 3-4 संकल्प देती हूँ, आप जस्ट चेक करेंगे। पहला, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, न्यारी और प्यारी। मैं परमधाम निवासी हूँ, बाबा की किरणों के नीचे। मैं स्वर्गवासी हूँ, 16 कला संपन्न सतयुग में। मैं मधुबन निवासी हूँ, शांति स्तंभ के सामने। मैं फरिश्ता, ग्लोब के ऊपर विश्व को सकाश दे रही हूँ। मैं आत्मा बिंदी, भ्रुकुटी के बीच, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।
शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। दिव्य ओम आत्मा शांति।